हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.3 NCERT। जैसे कि हम लोग को पता है बेटा, पिछली वीडियो में हमने बात कर रखी है, 6.2 तक के सारे सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इनमें कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, की नोट्स लिखा हुआ है। अगर आपको इतना मालूम हो जाएगा तो आप बोर्ड के क्वेश्चंस को या मेंस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। बहुत बेसिक सी बातें कर लेंगे हम यहाँ पर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शन दिया गया, देखिए कभी भी आप मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तो किसी फंक्शन का निकालेंगे, और फंक्शन के लिए क्या है कि अगर आपके पास जो भी फंक्शन है उसका dy/dx कर दीजिए और उस पॉइंट को क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है ना? तो जीरो करने से जो x की वैल्यू आती है, जैसे x के मान लीजिए x1 आ गया, x2 आ गया, जो भी वैल्यू जाती है, एंड वेयर dy/dx नॉट एग्जिस्ट, dy/dx नॉट एग्जिस्ट मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड फर्स्ट केस dy/dx की वैल्यू जीरो, एंड सेकेंड केस dy/dx नॉट एग्जिस्ट। इसके थ्रू आपके पास x की जो भी वैल्यू जाएंगी, वैल्यूज ऑफ x, ध्यान रखिएगा, वैल्यूज ऑफ x, सबसे पहला काम क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो जो भी वैल्यूज ऑफ x आती है इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना होता है। ठीक है? तो पहली चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि भाई अगर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो आपको dy/dx करना है और चेक करना है एट जीरो और वेयर इट नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी वहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, एंड जब जीरो है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ पर भी आप मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, क्रिटिकल पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू जीरो एंड वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा केस आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड मतलब सिंपल सा है, इसमें स्टैंडर्ड ग्राफ्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ्स आ जाते हैं। अब स्टैंडर्ड ग्राफ्स कैसे? जैसे अगर आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड, तो सिंपल सी बात बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ जो होता है वो आपका अपवर्ड हो जाता है इस टाइप का। तो आपको मालूम मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होगा आपका एट जीरो। ठीक है ना? और मैक्सिमम कहाँ जाएगा? टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज y इज इक्वल टू आपको दे दिया मॉड x, तो मॉड x का भी ग्राफ आपको मालूम है, बी से बना देते हैं आप। ठीक है? तो एक्स वाई हो जाएगा, तो मॉड एक्स का भी ग्राफ कैसा हो जाएगा? मिनिमम जीरो हो जाता है और मैक्सिमम कहाँ जाता है? इन्फिनिटी जाता है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है? डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा यहाँ पे, जैसे y इज इक्वल टू ले लिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको मालूम है पैराबोला की होती है। किसकी होती है? पैराबोला की। और पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो होता है माइनस d/2a एंड माइनस d/4a। तो अगर ग्राफ जो है, अगर a पॉजिटिव है तो उस केस में y की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस का d/4a। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम जो होता है y मैक्स कहाँ जाता है? टेंस टू इन्फिनिटी जाता है। और अगर a नेगेटिव है तो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस का d/4a, एंड y की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो टेंस टू होती है माइनस इन्फिनिटी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये तो हो जाता है आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट बात आती है कि आप उसको चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब ये है कि dy/dx की वैल्यू क्या करनी है? आपको जीरो करनी है, जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाता है? क्रिटिकल पॉइंट्स।
क्या मिल जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा x1 x2, अदरवाइज dy बाई डी एक्स इट नॉट एग्जिस्ट, तो इससे क्या मिल जाता है आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जब मिल जाते हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे दो ग्राफ बना रखे हुए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है वहाँ पर ये जो ग्राफ देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये कैप टाइप का है। कैसा है, कैप टाइप का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो नेचर है ग्राफ का, वो देखिएगा ये जो लाइन हमने रेड कलर की ग्राफ दी थी, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम इस रेड लाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो dy बाई डी एक्स कैसा है, लेस देन 0 है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर dy बाई डी एक्स जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, dy बाई डी एक्स कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या लेना है, मैक्स लेना है, ठीक है। और यहीं पे बात करते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है वो निगेटिव से, ध्यान से देखिए ये जो है, ये जो ग्राफ है ना, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, उस केस में आपको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा कि dy बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव गया मिनिमम आया, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में उसे समझाया भी है। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट आपका नेबर्स के रिस्पेक्ट में, इस रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है, इसकी हाइट ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो आपका मिनिमम है, लीस्ट वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव गया मिनिमम है, पॉजिटिव से निगेटिव गया मैक्सिमम है, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस के बारे में और बात की जाती है तो उसके लिए दूसरा तरीका भी होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आता है, ठीक है। क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर में कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, जैसे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसलिए क्या करना होता है, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको y इज इक्वल टू हमेशा f ऑफ x दिया जाता है, ये गिवन है। तो सेकेंड पॉइंट क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स निकालना है और इक्वल टू कर देना है 0, जिससे क्या मिल जाएगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू आपको मिल गया x1 x2 जो भी वैल्यू मिल जाती है। थर्ड पॉइंट क्या करना है आपको, डबल डिफरेंशिएट करना है, d2y बाई डी x2 कर देना है एंड पुट कर देना है x इज इक्वल टू x1 x2 जो भी वैल्यू जाती है, उस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि dy बाई डी x2 ये जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू x1 ये पॉजिटिव अगर है तो उस केस में आपको मिलता है मिनिमम एट x इज इक्वल टू x1, ठीक है ना। अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे मिलता है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x, ठीक है ना। और अगर इक्वल 0 है तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो कि आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होता है। तो हमें बात जो करनी है वो यहीं तक की बात करनी होती है, डबल डिफरेंशिएशन तक की बात करनी होती है। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें क्लियर होंगी, मिनिमम मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएट कीजिए, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको चेक हो जाएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ तक क्या हो गया, पॉइंट्स निकल गए, क्या निकल गया, पॉइंट्स निकल गए। पॉइंट्स निकलने के बाद क्या करना होता है, वैल्यू निकालनी है, तो एफ वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू में क्या करना होता है, आपको एक्स जगह एक्स पुट कर देना है, तो आपको एफ की मैक्सिमम अदरवाइज मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, ठीक। ये तो हो गया 4 पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में।
तो हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन फंक्शन इज गिवन इन इंटरवल, इंटरवल में अगर दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया गया है, वेयर x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। 0 करने से क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, x1 x2 अप टू स्टेट से, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमें करना क्या है, सिंपल f की मैक्स, अदरवाइज आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास पॉइंट्स हैं, या तो मैक्स निकालिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है। सिंपल, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन के लिए आप a से स्टार्ट कीजिए, एफ ए स्टार्ट कीजिए, फिर फंक्शन में x1 पुट कर दीजिए, x2 पुट कर दीजिए। इस टाइप से जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारी वैल्यूज को आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, b, एफ बी को पुट कर दिया। जो भी मैक्सिमम है वो पिक कर लीजिए यहाँ से, और जो मिनिमम है वो आप पिक कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्स और मिनिमा, ठीक है। इससे ऊपर तक की जितनी भी बातें हुई थी वो सब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, और ये होता है ग्लोबल मैक्स और मिनिमा। अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आई थिंक आपका ये पार्ट जो है बहुत इजी हैंडल हो जाता है, बहुत इजी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सारे चीज़ों का हम लोगों ने एक ओवरव्यू दे दिया है, जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम मिनिमम में अप्लाई होती हैं। एक चीज़ और समझिएगा, इस पार्ट में हमें मेंसुरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चंस के बारे में। ओके, चलिए तो पहला सॉल्व एग्जांपल जो है इस एक्सरसाइज का वो है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। देखिए लोकल मैक्स लोकल मिनिमा निकालना है, सिंपल सी बात है। पहली बात तो डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, पहली स्टेप आपकी ये है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, वैल्यू आ गई आपके पास 3x² माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई ये जो वैल्यू है 3x² माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ से आपके पास रहेगा 3 टाइम्स x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कैसे करना है, सिंपल नंबर लाइन प्लॉट कीजिए। ये जो नंबर लाइन है ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए है, ध्यान रखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने 0 कर दिया यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 और 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमने ये क्या किया, -1 प्लॉट किया और +1 प्लॉट किया, ठीक है। राइट मोस्ट आपको मालूम है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो साइन चेंज हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, ये एक साइन चेंज हुआ है। इस पॉइंट पर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये नेगेटिव से, ये जो साइन है नेगेटिव से क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और ये जो रीजन है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव सा होता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये नेगेटिव पार्ट होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डी वाई बाई डी एक्स साइन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इज इक्वल टू -1, देन क्या मिलेगा आपको, मैक्स मिलेगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू +1, तो आपको क्या मिलेगा,
मिनिमम मिलेगा। सो आपको क्या करना था, फाइंड ऑल पॉइंट्स, पॉइंट्स निकालने थे। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो क्या मिला आपको, मैक्स मिल गया। एट एक्स इज इक्वल टू +1 पर आपको क्या मिल गया, मिनिमम मिल गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बता दिया इसे, तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आती है। तो पहला काम तो ये है कि dy बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स करते तो आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 6, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 6 ये जो वैल्यू आएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि ये ऑलवेज भी पॉजिटिव है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में काम किया था हम लोगों ने, ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मालूम है मुझे कि भाई अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम। ठीक है ना, ना ही मैक्स मिलेगा ना ही आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिएगा यहाँ पे फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिएगा मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करिए, ध्यान रखिएगा मिनिमम वैल्यू के बारे में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। अब ये जो ग्राफ है ये स्टैंडर्ड ग्राफ में आता है, किस में आता है, स्टैंडर्ड ग्राफ हो जाता है। अब स्टैंडर्ड ग्राफ क्यों है, क्योंकि हमें इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ करना आता है, तो हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मॉड एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मॉड एक्स का ग्राफ होता है दिस वन। ये ग्राफ किसका आ गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, +3 करना है। +3 करने का मतलब ये है कि +3 जैसे आपने किया तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा +3। तो फिर से इसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो +3 कुछ ऐसा, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। अब इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो इस ग्राफ की टेंडेंसी जो है वो, ये सब पॉइंट जो है, ये पॉइंट सबसे लीस्ट वैल्यू है। ठीक ना, और इसका मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, ये मैक्स कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, एंड y मैक्सिमम जो होगा वो टेंड्स टू होगा आपका इनफाइनाइट पर। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्स, लोकल मिनिमम। चलिए तो अब इसको भी देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 24x। ठीक है, आई थिंक हम लोग यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा x भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 आ जाएगा। ये 12x हो गया है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से आएगा 12x आ जाएगा और यहाँ से आएगा x प्लस 2 आ गया। ठीक है,
और माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ इससे आएगा x प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ गया 12 टाइम्स x आ गया है, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आ गया। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वल टू 0 के लिए, एफ टेस्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, x की वैल्यू जो आएगी आपके पास 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए तो चेक करते हैं इसे। तो चेक करने के लिए क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन ड्रॉ किया है तो पॉइंट्स आ गए हैं 0, -2 एंड 1। राइट मोस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब देखिएगा साइन चेंज हुआ यहाँ पर, तो एक तो आपके पास -2 पर माइनस से प्लस हो रहा है, और जैसे ही माइनस से प्लस होता है तो वहाँ पे क्या मिल जाता है, मिनिमम मिल जाता है। 0 पे देखिए प्लस से माइनस हो गया है, तो प्लस से माइनस का मतलब क्या होता है, मैक्स होता है। फिर ये माइनस से प्लस आया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम आ गया। तो मतलब ये है कि एट x इज इक्वल टू -2 एंड 1, यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमा, और एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकल मैक्स और लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, f मिनिमम कर देते हैं, तो f मिनिमम कर दें, f मिनिमम, मिनिमम कहाँ से आएगा, -2 पे आएगा, तो एट -2, 3 टाइम्स -2 पावर 4 हो गया, प्लस 4 टाइम्स -2 का क्यूब हो जाएगा, -12 -2 स्क्वायर हो गया, और प्लस का 12। तो कैलकुलेट किया जाए इसे, तो ये जगह 16 3 जा 48, -8 4 जा 32, ये जगह 4, और ये जगह माइनस का 48 हो जाएगा, और प्लस का 12 आ गया। तो वैल्यू कितनी आएगी, 12, 48 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गई आपकी -20। एक तो मिनिमम आ गया, दूसरा मिनिमम निकालते हैं, एफ मिनिमम 3 टाइम्स, अब वैल्यू किसी 1 का, तो 1 की पावर 4 हो गया, प्लस का 4 टाइम्स 1 क्यूब हो गया, -12 टाइम्स 1 स्क्वायर हो गया, और प्लस का 12 टाइम्स हो गया। और इसके बाद इसकी वैल्यू चेक की जाए तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 + 4 - 12 प्लस का 12, ये 12 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई। तो एफ मिनिमम हमारा 1 पे भी निकला है। अब बात करते हैं एफ मैक्स की एट 0 की, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे चेक किया हमने, तो 0 पे चेक करने पे क्या मिल गया मुझे, 0 पे, तो देखिएगा ध्यान से, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो एफ मैक्स आ गया आपके पास 12, एफ मिनिमम की जो दो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास -20 एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड 7 एट एक्स इज इक्वल टू +1। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक ध्यान रखिए, डिफरेंशिएट करना ही है आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 हो गया है, एग्जाम्पल 20 के बारे में बात करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ इज गिवन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। अब इसको चेक करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। इससे करेंगे सेकेंड ऑर्डर से करेंगे, ठीक। चलिए, तो y की जो वैल्यू है, y डैश की वैल्यू आएगी यहाँ से 6x² माइनस का 12x आ जाएगी, ठीक है, और प्लस का 6 आ जाएगी। तो यहाँ से 6 ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो ये आ गया x² माइनस का 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। और फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करना होता है, y डैश की वैल्यू 0 करनी होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी।
अब क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट, d2y बाई डी एक्स टू कर देते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स 2x माइनस का 2 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 बाहर ले सकते हैं तो ये आएगा 12 टाइम्स और ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस का 1, ठीक है। तो x की वैल्यू पर हमने 1 पुट कर दी, क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर लिया, तो 1 चेक करने पे d2y बाई डी एक्स टू को लेकर जाएगी 0 आ जाएगी। अभी हम लोग बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पे जो होगा नाइटर मैक्स होगा नॉन मिनिमा होगा, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कैसा है, इंक्रीजिंग है। और सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले भी किया था, देख लेते हैं। फंक्शन चेक कीजिएगा 2x³ माइनस का 6x² प्लस का 6x, देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, देखिए सेम क्वेश्चन, नाइटर मैक्स नॉन मिनिमा, तो दोनों ही मैथड से सेम आंसर होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट अब देखिए ये पार्ट जो आते हैं वो एप्लीकेशन पार्ट हो जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम के एप्लीकेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर बहुत अच्छे से काम करना है। अब देखिए यहाँ कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फंक्शन खुद से जनरेट करना होता है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 50। तो अब देखिएगा 2 नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर दिया, लेट 2 नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 सम कर दिया। द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन जनरेट करना है, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमें मिनिमम चाहिए, तो हमने इसके लिए जेड ले लिया, क्या ले लिया, जेड ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, 2 वेरिएबल मिलते हैं x एंड वाई। हमेशा क्या होता है कि रिप्लेस करने के लिए आपको कंडीशन दी जाती है, तो यहाँ से अगर हम y को रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 15 माइनस का x आ जाएगा, और हम इसे पुट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक, ये जेड हो गया। अब जेड किसका फंक्शन है, एक्स का है, तो डी जेड बाई डी एक्स कर लेते हैं, और इसका मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लेते हैं। ये 2x हो गया प्लस का 2 टाइम्स ये आ गया 15 माइनस का x, और माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का। अब आपको जैसे कि मालूम है कि फॉर मैक्स और मिनिमा क्या करना होता है, फॉर मैक्स और मिनिमा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को कर देनी होती है 0, डी जेड बाई डी एक्स डी 0 कर दीजिए, और 0 करने पर हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए यहाँ से यह है 2x माइनस का 30, यह है 2x माइनस का 30 और प्लस का 2x इज इक्वल टू आ गया 0, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको 7.5, x अगर 7.5 है तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 7.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये चेक करना है कि भाई ये जो है ये मिनिमम है या नहीं है इस पॉइंट पे। चलिए तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिएगा ये डिफ्रेंशिएशन, ये 4x माइनस का 30 है ना, तो 4x माइनस 30, तो 4x को डिफ्रेंशिएट है, 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव होता है डबल डिफ्रेंशिएशन, तो हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब ये है कि z इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 7.5 एंड y इज इक्वल टू 7.5, मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है। तो फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स क्या आ गया 7.5 एंड 7.5। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।